बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक खतरा लहू ना निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ अली रज़ा रहमानी। आज का मेरा व्लॉग इसी शेर के इर्द गिर्द मंडलाएगा। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी आप लब्बैक के हवाले से बड़ी बात करते हैं, हमें बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन आज हमारा भी इम्तिहान है और जो लब्बैक के कारकुनान की व्लॉग सुनने जा रहे हैं आज उनका भी इम्तिहान है। आज आपको बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए ये व्लॉग सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हाफिज़ साद रिज़वी साहब की जो ट्विटर स्पेस हुई है उसके हवाले से। बड़ा शोर था कि जी ट्विटर स्पेस जो है वो खिड़की तोड़ मुकाबला करने जा रही है। इमरान खान को जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था वो तोड़ने जा रही है। और जिस तरह से ट्विटर स्पेस हुई उसके ऊपर बात करेंगे, और ट्विटर स्पेस के अंदर क्या क्या हुआ, फिर उसमें किस तरह के सवालात हुए और जिन लोगों से सवालात लिए गए उन सवालों के ऊपर जो जवाब आए, और फिर जो सवाल किए गए उसके ऊपर सहाफ़ियों ने अपने बारे में, इसके बारे में क्या राय कायम की। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब की ट्विटर स्पेस का रिकॉर्ड क्यों ना टूट पाया। हम अक्सर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मुनज़्ज़म और बड़ी मजबूत जमात है, जिसकी अपीयरेंस और जिस तरह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर काम करते हैं, जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन एक तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुक़ब्बल आई है इस मैदान के अंदर, जो उसका भरपूर मुकाबला कर सकती है और कई मौके पे मुकाबला किया भी है। तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ट्विटर स्पेस की गई थी इसका रिकॉर्ड जो है वो टूट पाएगा। इमरान खान का जो ट्विटर स्पेस का जिन लोगों ने एट अ टाइम सेशन अटेंड किया था 165 जो है वो हज़ार अफराद थे, यानी 1,65,165 के। और जो हाफिज़ साद रिज़वी साहब की हुई है वो तो दूर दूर तक इमरान खान साहब का जो ट्विटर स्पेस था उसका मुकाबला नहीं कर पाई है। जो मैंने देखी है या दोस्तों से पूछी है 10 के यानी 10,000 तक एट अ टाइम लोगों ने जो है वो इसके अंदर सेशन में शिरकत की, और इससे ज़्यादा अगर नंबर गया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इससे ऊपर जो है अब कहाँ 10,000, कहाँ 1,65,000, तो ये तो दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। यानी अगर बंदा ये कहे कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है गाड़ी का मुकाबला करते करते हुए, तो आप तो कलर का हार नहीं पहुंच सके हैं, आप तो मिनट में पहुंच ही नहीं सके हैं, आप उसका 30% भी नहीं कवर कर सके हैं। तो इस लिहाज से अगर नंबर के हिसाब से किया जाए तो ये मुकाबला जो है वो तहरीक लब्बैक हार गई है। अब बात करते हैं कि इस ट्विटर स्पेस के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले तो मैंने कोई 10 से 15 बार उसके अंदर मैं एंटर हुआ हूँ और मैंने सुनने की कोशिश की। ऑडियो का बहुत बड़ा मसला आ रहा था, मिस मैनेजमेंट थी। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या इशू था। मैनेजमेंट जो इसको मुंतज़मीन थे, इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की है और आप कह रहे हैं कि हम इमरान खान की ट्विटर स्पेस का मुकाबला करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। अगर आपका जवाब ये है कि जी कोई टेक्निकल इशू था तो हमें पता ही नहीं था कि ट्विटर स्पेस कैसे करते हैं, तो भाईजान आप इसका इस्तेमाल करते। जब आप पूरी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि हम इतनी बड़ी ट्विटर स्पेस करने जा रहे हैं कि इमरान खान का मुकाबला करेंगे और शायद इमरान खान की ट्विटर स्पेस का रिकॉर्ड टूट जाए, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नौशीन नकवी साहिबा का भी आपने इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी कहा जी लब्बैक के पास जो जज्बा है वो पीटीआई के पास भी नहीं है, तो रिकॉर्ड तो टूट सकता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं टूटा। ऑडियो का बड़ा मसला था, बार बार गया हूँ कि शायद 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हर दफ़ा ऐसा ही है, एक बंदा बात करता था बात सुनाई नहीं देती। जब आप यार इतना बड़ा मुकाबला करने जा रहे हैं तो आपको पहले उसकी ट्रायल बेसिस पे कर लेना चाहिए था। अब कुछ लोग ये कहें कि जी देखें नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा थे, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा थे, तो भाईजान आप पहले 500 फिर 1000, 1500, 2000, 5000 लोगों का मिला के आप उसको कर लेते, ताकि जब आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, लोग आपसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं, लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, उस तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर दूसरा बड़ा मसला जो आपने बाकायदा डिज़ाइन बना के वो पोस्टें शेयर की कि गेस्ट इसके अंदर फ़लाँ स्पीकर जो है वो आके बात करेगा, तो नौशीन नकवी साहिबा का व्लॉग आपने देखा है, वो बड़ी एक्साइटेड थी, उनके पास कुछ सवालात थे इस हवाले से भी कि लोग उनसे किस तरह के सवालात करते हैं या वो किस तरह के सवालात करती हैं, तो उनकी उम्मीदों पे भी जो है वो पानी फेरा और वो इतनी डिसहार्ट हुई, उन्होंने कहा कि यार ये पार्टी नहीं चलेगी।
तो इसके ऊपर हम वीलॉग करेंगे, उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। दूसरा, अब देखें जो मुंतज़मीन है, आप, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप जब इतने बड़े इवेंट का इंतखाब करने जाने तो आपको डे और टाइम का ख्याल करना चाहिए था। आपने वो डे और टाइम का ख्याल नहीं किया। अब सबको पता है लाहौर के अंदर 2 बड़े इवेंट होते हैं। 20 सफ़र जब होता है, एक तो दाता साहब का उर्स होता है, दूसरा फिर जो चेहलम होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उनका जो चेहलम होता है उसका भी जो जुलूस होता है। तो सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं और पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मामलात हुए, तो फिर इसके अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर मोबाइल सिग्नल को भी बंद कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए था कि जिस दिन हम करने जा रहे हैं, दूसरा वीकेंड तो था, ठीक है, लेकिन अगर आप संडे को रख लेते या एक आधा दिन आगे पीछे कर लेते तो ये मसाइल ना होते। दूसरा, फिर इसके अंदर जो सवालात किए गए उसके हवाले से कुछ लोगों ने स्पीकर मांगा, वो माइक मांगा, उनको माइक नहीं दिया गया। हम तो पहले ही बात कर रहे थे कि आपके मुखालफिन भी आएंगे, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या होगा। आपने फिर यही इसी चीज़ से फ़र्क वाज़े करना था कि हमने अपने मुखालफिन को भी माइक दिया है जो हमारे नज़रियाती मुखालफ हैं। अगर वो किसी भी किस्म का सवाल करना चाहते तो वो सवाल कर लें। तो जिस तरह के सवालात हुए, BBC की एक ख़तून सहाफ़ी ने सवाल किया, उस सवाल से हट के जो बाकी सवाल हुए उसके ऊपर जो जवाब आए, और फिर जिन लोगों के सवालात लिए गए और जिस तरह से ज़्यादा टाइम उन लोगों को दिया गया, उनके बारे में जो सहाफ़ती हल्का है वो सब लोग जानते हैं कि उनका एक ख़ास ताल्लुक़ है, एक ख़ास नुक्ता नज़र है। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि शायद उन्होंने किसी एजेंडे के तहत सवाल किए हैं, वो एक ख़ास नज़रिए के तहत सवाल किए गए हैं, उस तरह से सवालात नहीं लिए गए या उस तरह से सेशन नहीं चला। अब मुझे नहीं पता कि ये शायद जो ट्विटर स्पेस चला रहे थे या मुतज़मीन थे, उन्होंने दानिस्ता की है या ये गैर दानिस्ता तौर पे या गैर अदादतन जो है वो हो गया है। इस चीज़ के ऊपर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जिस तरह के ख़ास लोगों को ज़्यादा टाइम दिया गया, सवालात किए गए, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो सहाफ़ी आपस के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से कि जी ख़ास किस्म के जो है वो सवालात की गए। फिर दूसरी बात, मैंने भी काफ़ी सारे लोगों से बात की तो लोगों ने यही कहा जी कुछ समझ नहीं आई, मज़ा नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हैं, चास नहीं आई कि कहना की चाह रहे सन। देखें, आप जब इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी आप एक ट्विटर स्पेस करने जा रहे हैं, लोग आपसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा इमरान खान साहब की जब ट्विटर स्पेस हुई थी तो उसमें से कुछ चीज़ें निकली थी जो वेबसाइट्स का और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के लिए ख़बरों की हेडलाइन बनी थी। तो कल 2 दिन गुजर गए हैं, कोई ऐसी चीज़ कोई बाहर सामने नहीं आ सकी जो हेडलाइन बनती या ख़बर बनती। चलें, ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है जी मीडिया के ऊपर तो हमें पाबंदियाँ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ती हलकों के अंदर भी वो चीज़ उस तरह से डिस्कस नहीं हुई। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि नौशीन नकवी साहिबा, उनका एक ख़ास नुक्ता नज़र है, गो के लोग बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, वो हमारी वीडियो उनके साथ जो की थी वो बड़ी वायरल हुई और फिर उनकी जो पोस्ट थी उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं एक बड़ा ना ज़बरदस्त तवक्को कर रहा था कि नौशीन नकवी साहिबा का एक अपना नुक्ता नज़र है और वो हाफिज़ साद साहब के साथ जिस तरह से सवालात करेंगी तो जो सुनने वाले हैं और ख़ास करके जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनके लिए बड़ा वो सरप्राइजिंग चीज़ होगी। तो उस तरह से वो पॉसिबल नहीं हो सका। नौशीन साहिबा से मैं फिर कह रहा हूँ कि हम वीलॉग करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है, या जिस तरह से उनको इन्वाइट किया गया है, जिस तरह से उनको बताया गया, क्या उनकी तवक्कुआत वाबस्ता हुई। और दूसरा, इस स्पेस के हवाले से कोई एक जामे प्लान हमें नज़र नहीं आया। मसाइल मौजूद हैं, मसाइल को किस तरह से हल करना है, क्या मंशूर होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। देखें, अब आप अगर सियासत के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं, आप एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे उभरना चाह रहे हैं या एक सियासी क़ुव्वत के तौर के हवाले सियासी क़ुव्वत के तौर पे अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, अपना सियासी मंशूर देना पड़ेगा, लोगों को कायल करना पड़ेगा कि लोगों के मसाइल होंगे। फिर ख़वातीन के हवाले से भी मैं तवक्को कर रहा था कि उसके ऊपर क्या बोलेंगे, वो भी कोई वाज़ेह प्लान सामने नहीं आ सका। फिर मेरा एक बड़ा अहम सवाल था कि ठीक है, बाकी सियासी लोगों के साथ तो आपके मामलात हैं, जिस तरह से तहरीक अच्छा, फिर एक खबर ये भी चली थी कि उसके अंदर ये डिस्कशन हुई कि तहरीक लब्बैक ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ वोट ज़्यादा हासिल किए हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है, जो लाहौर के अंदर 4 हलकों में हुए थे उसमें जब हमने कंपैरिजन किया, चूँकि 2018 के अंदर सूरत हाल और थी, और उसके बाद जब फिर हाफिज़ जो अमीर साहब हैं, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम,
अल्लाह करी की रहमत करे। उनकी वफ़ात के बाद तो लब्बैक का ग्राफ ऊपर गया है, लब्बैक ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। तो मेरे ख्याल से तो उनके वोटर्स बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जब हमने 4 हलकों का एनालिसिस किया था उसमें नंबर ऑफ़ वोट कम हुए। मुझे नहीं पता कि ये एक जर्नलिस्ट ने खबर शेयर की हुई थी जी नंबर ऑफ़ वोट बहुत ज़्यादा हुए हैं। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ़ वोट मैटर नहीं करते हैं। आपने अगर असम्बली के अंदर आना है, ये निज़ाम को ठीक करना है, तो कैसे आएंगे? सोलो फ्लाइट लेंगे या बाकी लोगों को? सियासी लोगों की हट के मेरा सवाल अगर मुझे मौका मिलता तो मैंने ये सवाल पूछना था। मुझे ये बताएं कि जो दीनी मकतबा फ़िक्र है, एक ख़ास नुक्ता नज़र को लेके तहरीक लब्बैक चलती है, उसके जो दीगर अकाबरीन हैं उनको साथ लेके आप चलेंगे या नहीं चलेंगे, या आप सोलो फ्लाइट लेके चलेंगे? पिछला जो यतीम खाना वाला वाक़या, अफसोसनाक वाक़या होता है जिसमें शहादतें होती हैं दोनों साइड से, उसके अंदर अकाबरीन आकर ही अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उनका बड़ा किरदार था। फिर फैसलाबाद से हामिद रज़ा साहब थे, साहिबजादा, उनका बड़ा किरदार था। तो आगे इलेक्शन के अंदर जब आप जाने जा रहे हैं, क्या आप इन अकाबरीन को साथ मिला के चलेंगे या फिर आप सोलो फ्लाइट लेके चलेंगे? अब मैं तो ये वो बात करने लगा हूँ जो हमारे दोस्त हमें ताना देते थे, लेकिन हमने हमेशा बात की कि हम हक़ाइक़ के ऊपर बात करेंगे। अगर तो आपकी फेवर की बात होगी, वो जो हक़ाइक़ पे मबनी बात होगी, वेलकम। अगर आपके वो खिलाफ बात होगी लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर बात होगी, आपको नहीं पसंद आती, तो हमने वो बात भी करनी है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि ट्विटर स्पेस उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी। तहरीक लब्बैक के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कारकुनान हैं, उनको खुले दिल से अपनी इस गलती को, शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, हट तरमीन नहीं करनी चाहिए जी ये हुआ वो हुआ। आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके हैं और उसके अंदर कोई जामे प्लान भी वाज़े तौर पे सामने नहीं आ सका जिससे ये कहा जा सकता है कि तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या होगा। अब ये जो सारी सूरत हाल है, सलाब के ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सलाब के ऊपर तो जमात इस्लामी भी काम कर रही है, लेकिन लोग वोट नहीं देते हैं फलाई काम करने पे। लोग वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि यार फलाह बंदा जो काम कर रहा है ये वाकई इसको मुझे फ़ंड देना चाहिए, डोनेशन देनी चाहिए, इसलिए कि ये ग्राउंड पे जाके काम कर रहा है, जिसके लिए मैं डोनेशन या फ़ंड दे रहा हूँ, मुस्तहिक बंदे तक मेरा फ़ंड या वो जो डोनेशन है वो पहुँचेगी। लोग इसलिए देते हैं, उस पर लोग आपको सलाम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लोग करते रहेंगे अगर आप मज़ीद इस तरह का अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन फलाई काम करना और सियासत करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर आपने सियासत करनी है तो आपको सियासी मंशूर देना होगा, क्लैरिटी लानी होगी। तो अगर आप क्लैरिटी लाएंगे तो फिर देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आपने अगर वोट भी लेने हैं तो नंबर ऑफ़ वोट तो काम नहीं आएगी, नंबर ऑफ सीट्स मैटर करेंगी। तो वो किस तरह से करेंगी? तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आने वाले वीलॉग्स के अंदर हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।